एक बार भगवान श्री राम अपने स्वरूप में सुख के धाम में बैठे हुए थे। उनके गुरु वशिष्ठ महाराज उनके पास आए। श्री राम ने उनका चरण पखार करके पादोदक लिया और स्नेह से पूछा, प्रभु कैसे आगमन हुआ। वशिष्ठ महाराज ने कहा कि हे कृपा सिंधु, आपसे कुछ विनती है। श्री राम ने कहा, कहिए प्रभु। बोले, आपका आचरण देख देख करके मेरे मन में मोह होता है, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मोह होता है आपके क्रियाकर्म आचरण को देख करके। ऐसे भले आपका मैं गुरु रहा हूं और मैंने शिष्य की शिक्षा भी दिया है, लेकिन अंतिम अवस्था में मैं यही सोच रहा हूं कि आप शिष्य नहीं हो। मैंने गुरुआई करके भले अभिमान किया कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, लेकिन आप साक्षात परमात्मा लगते हैं और आपकी महिमा वेद भी नहीं जानते। मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं। जब मैं अयोध्या कुल का उपरोहिताई नहीं ले रहा था, ये उपरोहिताई बहुत निंदनीय है, ये गुलामी का प्रतीक है। राजा के हिसाब से चलना, राजा के हिसाब से काम करना, ये ब्रह्मज्ञानी का लक्षण नहीं है। तो ब्रह्मा ने मुझसे कहा था, पुत्र, उसी रघुकुल भूषण में प्रभु श्री राम अवतरित होंगे परमात्मा के रूप में, और जो तुम ये सब पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, जप कर रहे हो, हवन कर रहे हो, जब उनके चरणों में प्रीति हो जाएगी तो ये सब सार्थक हो जाएगा। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। अति आदर वशिष्ठ मुनि कीन्हा, अति आदर रघुनायक कीन्हा। पद पखारी चरणोदक लीन्हा। सुनहु राम कहा मुनि कर जोरी। हाथ जोड़ करके मुनि वशिष्ठ महाराज राम से हाथ जोड़ के क्या कह रहे हैं? सुनहु राम मुनि काह कर जोरी। कृपा सिंधु कछु बिनती मोरी। कहाँ गुरु थे, कहाँ श्री राम को कृपा के सागर कह रहे हैं। ये आत्म स्वभाव ही है, आत्मा का लक्षण है परमात्मा का। हम कितना भी संसार में गुरु बने, ज्ञानी बने, ध्यानी बने, लेकिन परमात्मा के आगे नतमस्तक हो जाते। देखी देखी आचरण तुम्हारा, मोह होत मम हृदय हमारा। अपार मोह होता है आपका आचरण देख करके। विश्वास नहीं होता कि आप पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। महिमामिति न वेद बखाना, मैं के हेतु कहूँ भगवान। उपरोहित करम अति मंदा, जब न लेऊं
वेद पुराण स्मृति कर निंद। ये उपरोताई कर्म बड़ा मंद कर्म है, इसमें स्वतंत्रता नहीं रहती। कोई कुछ कहे भाई ये कर दो पंडित जी, यज्ञ यज्ञ करा दो, हवन करा दो, ये करा दो, वो करा दो, बड़ा मंद कर्म है। इसमें भीतर की स्वतंत्रता नहीं रह पाती। ये वेद पुराण स्मृति इसका वर्णन करते हैं। जब न लेऊं तब मैं विधि मोही। जब मैं नहीं ले रहा था ये, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? कहा लाभ आगे सुत तो ही। हे सुत, हे पुत्र, आगे तुमको लाभ मिलेगा। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा। परमात्मा जो ब्रह्म है वो मनुष्य के रूप में आएगा। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ तपदार। अकेले मैं जोग करता था, यज्ञ करता था, तपस्या करता था, दान करता था। हृदय में जब विचारा तो मैंने सोचा अब भगवान के दर्शन से ज्यादा फल कहां मिलेगा। ताकों सब करी हूं धर्म यही समवार। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर। मनुष्य कितना कर्म करता रहता है लेकिन भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। सब साधन है और भगवान का दर्शन क्या है? साध्य है, फल है। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। कितना भी पढ़ ले, कितना भी सुन ले, सबका एक ही फल है, ज्ञान दया दम तीरथ मजन। जहां लगे धर्म कहत श्रुति सज्जन। ये ज्ञान, ये दया, ये दम, तीर्थ, स्नान, ये सब साधन में आते हैं। तो साध्य क्या है, फल क्या है जीवन का? हे प्रभु, तुम्हारे चरणों में प्रीति, तुम्हारा दर्शन, तुम्हारे गुणों का वर्णन। तव पद पंकज प्रीति निरंतर। और ये निरंतर चलती रहे हृदय में, आपके चरणों की प्रीति निरंतर। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। सारे साधन हैं लेकिन ये तो फल है, सुंदर फल है, सुंदर। आपके स्मरण का निरंतर सुमरन हो, जाप हो, ये तो सब साधन का फल है, सुंदर फल है। शरीर से किया गया, कर्तापना से किया गया, अहंकार से किया गया कोई कर्म, ये गंदगी है। छूटे मल की मलहि के धोए, घृत के पाव कोई वारी बिलोए। अरे पानी के बिलोने से कभी घी मिल सकता है क्या? जब तक हृदय में आपका स्मरण न हो। प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहू न जाई। एक वरदान दे दीजिए प्रभु। क्या वरदान गुरुदेव? नाथ एक वर मांगू, राम कृपा कर दे। जन्म जन्म तव पद कमल, कबहू घटे जनने। जन्म जन्म से आपके चरणों में प्रीति रहे, आपका निरंतर दर्शन होता रहे, हृदय में आपका स्थान रहे, कभी घटने न पाए, यही वरदान दीजिए।